हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हायर परचेज सिस्टम। हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि हायर परचेज सिस्टम क्या है, क्या इसके उपयोगिता है, यानी यूज क्या है। इसके बारे में हमने आपको विस्तृत पूर्वक पिछले क्लास में बताया था। और इस क्लास में हम आपको बताएंगे कि हायर परचेज सिस्टम में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। यानी कोई भी एसेट अगर हम हायर परचेज सिस्टम से परचेज करते हैं तो उसमें जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट होती है, अगर उसके अंदर ही यानी कि कहा जाए कि इंटरेस्ट अगर इंक्लूड हो इंस्टॉलमेंट में, तो उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा यानी कि एक एग्जांपल के द्वारा बता रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि कोई मद्रास ट्रांसपोर्ट कंपनी है, वो बम्बे मोटर कंपनी से मद्रास ट्रांसपोर्ट कंपनी बम्बे मोटर कंपनी से एक लॉरी परचेज करती है। ठीक। और वो परचेज होता है, परचेज डेट है जो वो है 1 जनवरी 2020 को। यानी मद्रास ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है बम्बे मोटर कंपनी से एक लॉरी परचेज करती है, वो भी 3 इंस्टॉलमेंट यानी 10,000 का 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है। साथ में एक डाउन पेमेंट भी 10,000 का करना है। और अगर हम कैश परचेज करते हैं उस एसेट को, तो उसका वैल्यूएशन भी यहाँ दिया है कि 37,250 रुपीज। यानी एक लॉरी है जिसको मद्रास ट्रांसपोर्ट कंपनी बम्बे मोटर कंपनी से खरीदती है, जिसका कैश प्राइस है 37,250 रुपीज। यानी हम पूरा 100% कैश पेमेंट कर दें तो हमें ये गाड़ी मिलेगी 37,250 रुपीज में। लेकिन अगर हम हायर परचेज सिस्टम से परचेज करते हैं तो वो गाड़ी हमें जो पड़ती है, यानी डाउन पेमेंट हमें उस गाड़ी को खरीदने के लिए कम से कम 10,000 का डाउन पेमेंट करना होगा, और उसके साथ 3 और इंस्टॉलमेंट 10,000 के देने होंगे। यानी टोटल हो गया ये 3 इंस्टॉलमेंट मतलब 3 इंस्टॉलमेंट हो गया ये 30,000 और 10,000 डाउन पेमेंट। यानी टोटल गाड़ी का वैल्यू अगर हम हायर परचेज सिस्टम से परचेज करें तो 40,000 रुपये यानी 40,000 होता है। 30,000 प्लस 10,000 यानी 40,000 हमें पेमेंट करना पड़ेगा। जो डिफरेंस है यानी 37,250 रुपीज हमें कैश में पड़ रही है, और 40,000 रुपये में यानी 40,000 रुपये में हायर परचेज सिस्टम से हमें वो गाड़ी पड़ रही है। यानी डिफरेंस जो आएगा, इंटरेस्ट जो हमें पेमेंट करना पड़ रहा है, वो टोटल इंस्टॉलमेंट विथ डाउन पेमेंट माइनस कैश प्राइस जो होगा वो हमारा ब्याज होता है जो हमें एक्स्ट्रा पेमेंट करना होता है। अब दोस्तों, इसका हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसके बारे में हम आज की क्लास में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, उसके लिए हम एक फॉर्मेट बनाते हैं जिसमें फॉर्मेट होता है कैश प्राइस इंटरेस्ट कैलकुलेशन इंस्टॉलमेंट। इसके लिए नियम है, सबसे पहले आप कैश प्राइस अगर दिया हो, आपका टोटल कैश प्राइस गाड़ी का दिया हुआ 37,250 रुपीज जो हम लिखते हैं, और उसमें से अगर डाउन पेमेंट हुआ हो तो यहाँ माइनस करेंगे, डाउन पेमेंट ना हो तो माइनस नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर दिया है कि 10,000 गाड़ी खरीदते समय डाउन पेमेंट भी करना पड़ता है, तो 10,000 जो डाउन पेमेंट करना पड़ता है उसे हम माइनस कर दें तो 27,250 रुपीज का हमें पेमेंट यानी 27,250 रुपीज जो आएगा, इस पर हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो 5% पर एनम 5% पर एनम हमें पेमेंट करना होता है। यानी बॉम्बे मोटर कंपनी जो है मद्रास ट्रांसपोर्ट कंपनी से 5% ब्याज भी लेती है जो इंस्टॉलमेंट के लिए होता है। तो इसका कैलकुलेशन जो करेंगे, कैश प्राइस माइनस डाउन पेमेंट इक्वल टू जो आएगा उस पर पहले इंस्टॉलमेंट के लिए 27,250 इंटू 5/100, क्योंकि 5% हमारा ब्याज है तो 5%, और जो या क्वेश्चन में जो दिया रहेगा वो परसेंट लेके करेंगे। तो हमारा पहले साल के लिए जो इंटरेस्ट आया वो आया 1,362 रुपीज 0.52 रुपीज हमारा जो है पहले इंस्टॉलमेंट के लिए हमारा इंटरेस्ट आया। यानी हम जो पहला इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे 10,000 रुपये का, उसमें से 1,362 रुपीज 50 पैसे इंटरेस्ट होगा, और 8,637.5 रुपये जो है वो हमारा इंस्टॉलमेंट यानी कि कैश प्राइस एसेट का हमारा प्राइस है। यानी एक्चुअल में अगर हम 10,000 रुपये
इंस्टॉलमेंट पेमेंट करते हैं तो उसमें से हमारा जो ब्याज है वो 1362 रुपये 50 पैसे ब्याज हो गया और गाड़ी की कीमत केवल उसमें 8,637 रुपये 50 पैसे आएंगे, यानी 8,637.5 रुपी। फिर जब दूसरा पेमेंट हम करते हैं यानी कि दूसरे इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करते हैं तो उसमें ब्याज, क्योंकि हम एक एक इंस्टॉलमेंट पेमेंट करते जाते हैं तो हमारा इंटरेस्ट का रेट कम होता जाता है, क्योंकि कैश प्राइस भी हमारा यानी हमारा जो इंस्टॉलमेंट होता है वो कम होता जाता है और उससे हमारा जो है ब्याज कम पेमेंट करना पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा कैश प्राइस, यहाँ पर ध्यान देने की ये है कि हमारा इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट अमाउंट माइनस करने के बाद जो हमारा अमाउंट आता है उस अमाउंट को फिर हम माइनस करेंगे दूसरे साल के लिए जो कैश प्राइस बचा हुआ था उसमें जो आता है, यानी 27,250 माइनस 8,637.5 रुपीज इक्वल टू 18,612.5 रुपीज ये आया। और इसमें हम जो है 5% फिर कैलकुलेट करेंगे जो आएगा 930 रुपीज 63 पैसे। ये हमारा दूसरे साल के लिए या कहें दूसरे इंस्टॉलमेंट के लिए इंटरेस्ट है। अब दूसरे साल जो हम 10,000 इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे यानी उसमें दूसरे साल में जो हमारा 10,000 इंस्टॉलमेंट है उसमें 930 रुपीज जो है ये हमारा इंटरेस्ट है और बाकी जो है वो एक्चुअल में ये जो है हमारा इंटरेस्ट अमाउंट हो गया और ये हमारा एसेट का वैल्यू हो गया। ये हमारे दूसरे ईयर के लिए है। और जब दूसरा कैलकुलेशन करते हैं यानी फिर हम माइनस करते हैं हमारा जो इंटरेस्ट आया है यानी 930 रुपीज 63 पैसे, यानी हमारा जो है ये कैश प्राइस जो बचा हुआ था गाड़ी का या इसको माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो आता है वो हमारा जो होगा, क्योंकि दोस्तों एक बात इसमें याद करना है और याद रखना भी है कि लास्ट पेमेंट जो भी होगा यानी इंस्टॉलमेंट के लास्ट पेमेंट के लिए जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे उसमें इंटरेस्ट का हम कैलकुलेशन रेट से नहीं करते, इसके जगह पर जो टोटल इंस्टॉलमेंट रहता है उसमें से कैश प्राइस माइनस करने के बाद यानी बचे हुए अमाउंट से जो पिछले साल से जो हमारा कैश प्राइस आ रहा है उसको माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचती है उसको हम इंस्टॉलमेंट में से माइनस कर देते हैं। टोटल का टोटल जो हमारा बचता है वही हमारा उस इंस्टॉलमेंट के लिए ब्याज होता है। यानी इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि 10,000 रुपये यानी 10,000 डाउन पेमेंट करके साथ में 3 इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने पर हमें वो गाड़ी मिलेगी। तो इसके लिए 3 इंस्टॉलमेंट के लिए हमें ब्याज देना होगा। पहले इंस्टॉलमेंट में 1362 रुपये 50 पैसे, दूसरे में 930 रुपये 63 पैसे और चौथे में 456 रुपये 87 पैसे यानी 456.87 पैसे। यानी टोटल हमने ब्याज का जो पेमेंट किया वो किया 2,750 रुपीज। यानी कहने का दोस्तों ये है कि अगर हम हायर परचेज सिस्टम से परचेज कर रहे हैं तो उसमें हमें जो एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है वो है इंटरेस्ट का, और उसका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करें ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन में भी आता है और इसे हमें समझना जरूरी है रियल लाइफ में भी कि अगर हम कोई चीज़ हायर परचेज सिस्टम से परचेज कर रहे हैं तो उसके लिए कितना हमें एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है, उस ब्याज का कैलकुलेशन कैसे करना है। तो ये हमारा सिस्टम था जो हमने आपको बताया कि कैसे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया जाता है। यहाँ पर ये जो मद्रास ट्रांसपोर्ट कंपनी होती है यानी कहने का मतलब इसमें था बॉम्बे मोटर कंपनी बेचने वाला उसको कहते हैं हायर वेंडर और जो खरीदने वाला होता है उसे कहते हैं हायर परचेजर। और जिस डेट को हमारा परचेज होती है वो डेट है 1 जनवरी 2020। इसमें मोटर लॉरी का परचेज हो रहा है तो मोटर लॉरी एसेट हो गया। और दोस्तों हम आपको अगले क्लास में बताएंगे कि किस तरह से हम इस पर अकाउंटिंग कैसे करेंगे हायर परचेज सिस्टम में, इन द बुक ऑफ हायर वेंडर, इन द बुक ऑफ हायर परचेजर, ये दोनों बुक में एंट्री इसकी कैसे की जाएगी ये हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। इस क्लास में हम ये बताया आपको कि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।